दोस्तों, ये इंसान का स्वभाव होता है कि उसे अपनी खुशियाँ कम और दूसरों की खुशियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं और इन ही तुलनाओं के चक्कर में वह अपने आप को कभी ना कभी बहुत दुखी कर लेता है। तो आज की ये कहानी इसी परिस्थिति के नाम। एक दिन एक कौवा जंगल में उड़ रहा था। वह बहुत खुश था, अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था, लेकिन तभी उसने तालाब के किनारे एक हंस को देखा। हंस को देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सफेद है और मैं कितना काला हूँ। मैंने आज तक इतने सुंदर परिंदे को नहीं देखा। यह शायद दुनिया का सबसे सुंदर परिंदा होगा और सबसे खुश परिंदा होगा। ऐसा सोचकर कौवा हंस के पास जाता है और उसे वही बात कहता है जो वह मन में सोच रहा था। हंस उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन एक दिन मुझे तोते के बारे में पता चला। क्या तुमने कभी तोते को देखा है? वह बहुत खूबसूरत है। उसके 2 रंग होते हैं और वह दोनों ही रंग उस पर खूब फबते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। हंस की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और तोते को ढूंढना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे तोता दिखता है, वह उसे सारी बातें बताता है। तोता कहता है, पहले मैं भी बहुत खुश था, लेकिन एक दिन मैंने मोर को देखा। मेरे पास तो केवल 2 ही रंग होते हैं, लेकिन मोर में कई रंग होते हैं। वह बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश परिंदा होगा। कौवा तोते की बात सुनकर बड़ा हैरान होता है और वहाँ से उड़ जाता है और अब वह मोर को ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद मोर कौवे को एक चिड़ियाघर में मिलता है। कौवा मोर को देखकर हैरान हो जाता है। उसने कभी भी इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। उसके परों में कई रंग थे और जब सूरज की रोशनी उन परों पे पड़ रही थी तो वह रंग और भी ना जाने कितने रंगों में बदल रहे थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कौवा देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मोर को देखने के लिए खड़े हैं और लोग चिड़ियाघर में मोर की कई सारी तस्वीरें ले रहे हैं। कौवा बहुत हैरानी से यह सब देखता रहता है और सोचता है कि जब यह लोग चले जाएंगे तो मैं मोर से बात करूँगा। थोड़ी देर में शाम होने लगती है और लोग वहाँ से जाने लगते हैं और मोर अकेला रहता है। तो कौवा मोर के पास जाता है और कहता है, आप बहुत खूबसूरत हैं। हजारों लोग आपकी फोटो खींचते हैं। यह कितनी अच्छी बात है, लेकिन जब लोग मुझे देखते हैं तो भगा देते हैं। आप दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। मोर ने कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मैं इस दुनिया का सबसे खुश परिंदा हूँ, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से ही आज मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। मैंने पूरा चिड़ियाघर अच्छे से देखा है और मैंने यह भी देखा कि आप ही एक ऐसे परिंदे हो जिसे किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया। कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि काश मैं एक कौवा होता, क्योंकि अगर मैं कौवा होता तो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता था, अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ सकता था। मोर की बातें सुन के कौवा हैरान हो जाता है और वास्तव में सोच में पड़ जाता है कि हाँ, मेरी जिंदगी कितनी खुशनसीब है। मैं किसी भी कैद में नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और ऐसा सोचकर और मोर को शुक्रिया अदा करके वहाँ से उड़ जाता है और अपने आप से ये वादा करता है कि आज के बाद मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अक्सर हम सोशल मीडिया में बहुत लोगों को देखते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों को देखते हैं और उनकी खूबसूरत और अच्छी तस्वीरें देख के सोचने में पड़ जाते हैं कि काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती, काश हम भी इतने खूबसूरत होते, काश हम भी ऐसी जगहों पे घूमते, या काश हम भी ऐसे कपड़े पहनते। दोस्तों, अक्सर जो दिखता है वो वास्तव में सच नहीं होता। दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी कद्र करें। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं और जो हमने अपनी मेहनत से बनाई हैं, हमें उनमें खुश होना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप की कद्र करने लगेंगे और अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देंगे,
उस दिन हम सबसे खुशनसीब इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।